तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अभी तक हम लोग जो है 2 टाइप 1 एंड टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का टाइप 3 कंप्लीट करने को है। ये टाइप 3 क्वेश्चन में है क्या, हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन की जानेंगे और टाइप 3 का टोटल हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसका लगभग 30 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन जो है बस इसी टाइप से भरा हुआ है। आप एक बार बनाइएगा तो पता चल जाएगा। देखते हैं आज का हमारे प्रीवियस ईयर में है क्या, आज मतलब आज का टॉपिक में क्या है। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा कि कोई दो आर्टिकल रहेगा, जैसे कि यहाँ पर टेबल और चेयर है। तो यही टेबल चेयर और चेयर का यहाँ पर रेशियो दिया रहेगा कि वो कितने क्वांटिटी में है और यहाँ पर जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, तो वो हम लोग से किसी एक का वैल्यू बता देगा या फिर जैसे यहाँ टेबल का बता दिया है, चेयर का पूछा है या फिर टेबल का बचा के पूछेगा कि पूरा का कितना है ना? मतलब पूरा चेयर टेबल मिला के कितना था, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। करना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन जैसे करेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर इन अ रूम इज 7:9। ये जो रेशियो है किसका, टेबल का और चेयर का, ये कितना है 7:9। ओके 7:9 है। कहता है इफ देयर आर 560 टेबल्स, कि अगर जो टेबल है उसका मात्रा कितना है 560, तो चेयर कितना होगा, देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर। हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। जो हमारा रेशियो दिया हुआ है टेबल का वो 7 है, 7 यूनिट है ना, और चेयर 9 यूनिट है। तो ये जो टेबल 7 यूनिट है, यहाँ पर हम लोग कितना दे रखा है, ये 7 यूनिट जो है वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 520 टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बताइए चेयर कितना है। हम लोग सिंपली इसको बनाएंगे, इसमें कोई बहुत ही बड़ा तो है नहीं। यहाँ पर क्या हो गया कि जो 7 यूनिट है ना, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना टेबल को, 560 टेबल को। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये 9 यूनिट चेयर कैसे निकालेंगे, 7 यूनिट का दिया हुआ है और 9 यूनिट निकालना है, बहुत ही आसान है। पहले हम लोग 1 यूनिट का निकाल लेंगे, 1 यूनिट में कितना टेबल या कितना चेयर है। यहाँ पर हम लोग को टेबल दिया हुआ है तो हम लोग टेबल से निकालेंगे कि 1 यूनिट का मतलब क्या है। फिर यहाँ पर चेयर 9 यूनिट है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके हम लोग चेयर का क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो 7 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 560 है ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1 यूनिट का मतलब कैसे निकालेंगे, ये 560 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 7 8 या 60, यानी कि 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 को। और हमारे पास चेयर का नंबर हम लोग को निकालना है, चेयर है कितना, तो चेयर देखिए, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए। यहाँ पर जो चेयर का रेशियो है वो कितना है, चेयर है हमारा 9 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 80 आर्टिकल है ना, 80 आर्टिकल। तो 9 यूनिट का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 80, तो 9 अठे 72, यानी कि 720 यहाँ पर क्या है, चेयर मौजूद है। समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन रहता है और लगभग अगर प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो आपको बताए ना कि वो लगभग 32 30-40 छोड़िए, हो सकता है आपको 70 क्वेश्चन बस यही क्वालिटी का मिलेगा, यही टाइप का मिलेगा। टाइप समझने में तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इस पर पूछा जा सकता है। पिछले वाला भी प्रीवियस ईयर था, ये भी एक प्रीवियस ईयर ही है। ये CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है, CHSL। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर दे रखा है इन अ बैग व्हाइट मार्बल
and red marbles are in the ratio 3:5. कि जो हमारा व्हाइट मार्बल है, ठीक है, व्हाइट से डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और हमारा रेड मार्बल जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5। कहता है इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स है 150, जो यहाँ 5 दिख रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 500 150 को। ये बोलता है अगर यहाँ पर 150 रेड मार्बल है तो फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर, यानी कि व्हाइट और रेड दोनों मार्बल मिला के कितना मार्बल वहां पर मौजूद है, देखिए हम लोग को निकालना है। तो रेड मार्बल्स कितना है? 150, और यहाँ रेशियो कितना दे रखा है? 5, यानी कि 5 जो है ये किसको दर्शा रहा है? 150 को, ठीक है। एक यूनिट का मतलब कितना हुआ? 5 3 जा 15 0, एक यूनिट का मतलब हुआ 30। तो यहाँ क्या किए? मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई 30 करते हैं तो ये कितना आएगा? 90, यानी कि 90 हमारा वाइट, ठीक है। इस दोनों को जोड़ के ये ना पूछा है कि टोटल कितना है, तो 90 और 150 को जोड़ दो, ठीक है। तो 15 एंड 9, 9 5 14, यानी कि 240 टोटल वहां पर मार्बल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए जिसको समझ नहीं आया तो थोड़ा एक बार और देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ समझ आ जाना है। कहीं भी हार्ड लगे, कुछ लगे, समझ नहीं आए, ये शॉर्ट था। हाँ, इसी को कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर क्या दे रखा है? व्हाइट और मार्बल और रेड मार्बल 3:5 रेशियो में। रेड मार्बल 150 है, यानी कि ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 150 मार्बल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 5 यूनिट 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है या दर्शा रहा है। तो 5 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, वही वहां भी किए थे, आप लोग को समझ नहीं आया इसलिए ऐसे करते हैं। 5 यूनिट का मतलब 150 मार्बल, ठीक है। एक यूनिट में कितना मार्बल है ना? एक यूनिट का मतलब हो गया 150/5, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि एक यूनिट का मतलब 30 मार्बल। कहता है हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर, यानी कि टोटल मार्बल्स कितना है। टोटल देखिए यहाँ कितना है? 3 यूनिट और 5 यूनिट, टोटल है हमारे पास 8 यूनिट मार्बल, ठीक है। यानी कि हम लोग को ये 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। टोटल मार्बल इज इक्वल टू कितना? 8 यूनिट, ठीक है। टोटल मार्बल बराबर 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट का मतलब 30 मार्बल है। 8 यूनिट का मतलब कितना होगा? 8 गुना 30, यानी कि 3 अठे 24, 240 मार्बल, यानी कि टोटल वहां पर जो है बैग में कितना मार्बल है? 240 मार्बल मौजूद है। बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कंफ्यूजन का कोई दुख ही नहीं बैठता है। सिर्फ आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब ये आया हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, पढ़िए। कहता है द रेशियो ऑफ, अच्छा यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 6:7। बॉयज को बी से डिनोट करिए, गर्ल्स को सी से डिनोट करते हैं। 6:7 रेशियो दे रखा है। कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 3289, कि अगर टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितना है? 3289 है, तो लड़की का नंबर कितना होगा, गर्ल्स कितना होगा। देखिए यानी कि हम लोग को 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। दिया क्या है? टोटल दिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 3289। तो बॉयज और गर्ल्स मिला के ही तो टोटल होगा ना। टोटल कितना हुआ? 6 एंड 7, 6 और 7 को जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 13 जो है यूनिक टोटल स्टूडेंट है।
और ये जो हमारा 13 यूनिट है, ये नंबर में कितना है, संख्या में कितना है, तो ये 3, 2, 8, 9 है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1 यूनिट कैसे निकालते थे, ये 3, 2, 8, 9 बाय 13। तो ये जब कटाइएगा तो 13 से पूरा पूरी कट ही जाएगा, 13 दूनी 26, 6 68, 13 पछे 65, 3 13 39। हम हिंदी में थोड़ा बोल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अपना टेबल पढ़ के कटाइए। तो यहाँ 253 आया, कितने का, 1 यूनिट का वैल्यू। हमेशा याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में 1 यूनिट को निकालिए, बाकी जो भी रिक्वायर्ड मांगा है, पूछा है, उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमारे पास गर्ल्स का रेशियो क्या है, 7 यूनिट, ठीक है, बस यही निकालना था। गर्ल्स कितना है हमारे पास, गर्ल्स है 7 यूनिट, ठीक है। तो 7 यूनिट का मतलब कितना होगा, जब 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 253 निकालें, तो 7 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 253 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 सते 23 का एक हाथ में रहा 2, 7 5 जा 35, 36, 37 हाथ में रहा 3, 7 2 टाइम्स 14 एंड 3 17। इट मीन्स हमारा 1771 इतनी लड़कियां हैं, ठीक है, क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर इसको बोलते हैं। अगर लड़का का निकालना होता तो 6 यूनिट निकालते, 6 यूनिट मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना है, 233। तो हमारा 6 यूनिट बराबर कितना हुआ, 6 इंटू 233, 6 3 टाइम 18 हाथ मिला 1, 6 5 31, 31 3 6 2 12 3 15, यानी कि 1580 बॉयज, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार जोड़ के देखिए, बॉयज और गर्ल्स इतना ही आ जाएगा, 3289, ठीक है। बॉयज कितना, बॉयज है हमारा 1518, गर्ल्स कितना, गर्ल्स हो गया हमारे पास 1771, टोटल जोड़ दीजिए 9 8 7 5 12, हाथ मेरा 1 3 हुआ ना। तो मेनली हम लोग करते क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, मतलब जितने रेशियो में दिया गया है उस रेशियो में बांटते हैं। ये तो जो नए हैं कुछ इस तरह से पूरा प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद अपने ही आप प्रोसेस छोड़ के आप जो करना स्टार्ट कीजिएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। आप मतलब देखिए कितना मल्टीप्लाई, कितना क्या क्या जो है यहाँ पे जो जो किए, ये सब खुद पे खुद मन पे होते जाएगा और वो फास्ट कैलकुलेशन होते जाएगा। ऐसा डरना नहीं कि इसको करने में 3-4 सेकंड का समय लग गया, एग्जाम में भी इतना ही लगेगा तो टाइम पास हो जाएगा, है ना, गुजर जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे जैसे था 6 और 7, तो कितना हुआ, 6 2 12 13, यानी कि 13 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 2 8 9 8 9। 1 यूनिट का कितना हुआ, फटाक से देखे, 253 हुआ, किसका मांगा था, 10 का मांगा था, 7 यूनिट है 253, इतना करके मल्टीप्लाई आया 1771। वॉइस का कुछ था 6 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं, इंटू 253 बराबर वैल्यू निकाले थे। तो इस तरह से फटाफट आसानी से ये सब क्वेश्चन 2 से 3 सेकेंड में बनने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। अब द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बैग है, यहाँ भी सेम ही है कि ब्लैक टेबलेट कवर है और वाइट टेबलेट का कवर है, ठीक है। जो ब्लैक है वो कितना है, एक ब्लैक है और एक, तो जो ब्लैक है 5 और जो वाइट है वो 9 है। देयर आर 450 वाइट टेबलेट हो गया, यानी कि ये कितना है, 9 यूनिट, 9 किसको कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 450, एक यूनिट कितना होगा, 9 5 सा 45, 50 इंटू 50 करेंगे तो ये आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मैनी ब्लैक टेबलेट कितना है, ब्लैक कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 50, 5 यूनिट का मतलब डायरेक्ट 5 5 सा 25, 250,
देखिए आंसर निकालने में कितना समय लगा? मुश्किल से 3 सेकंड। ये तो बता रहे हैं तो हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, 1 मिनट लग जाए। लेकिन ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। और देखिए सबसे बड़ा बात है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा जाता है, सीजीएल का क्वेश्चन है। तब सीजीएल के लिए कोई विदेश से क्वेश्चन नहीं आएगा, यही बात कहना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा टाइप 3 खत्म हुआ। अब हम लोग कल टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे और यूँ ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और जितना क्वेश्चन बता देते हैं, इसको आप किसी न किसी प्रीवियस ईयर से इसको क्या कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। एक टाइप पकड़िए, ऑल क्वेश्चन बना जाइए जितना है, ठीक है? तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और एक भी क्वेश्चन छूटने का डर नहीं रहेगा। तो यही था हमारा टाइप 3। अब हमारा कल टाइप 4 आएगा और ये टाइप 4 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टाइप 4 में हम लोग कल देखेंगे, प्राइज़ भी होना चाहिए कुछ, है ना? ठीक है, थैंक